हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगे। तो फाइनली जाकर जो बड़ी बहन है उसने पटाखा फोड़ दिया है, यानी कि खुलासा कर दिया है। लोगों को पागल बना बना कर उसने आखिरकार जो जगह है उसका नाम बताया है लोगों को। आज के व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है तो उन लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ कि आखिरकार जो बड़ी बहन की नई चाल की शुरुआत हुई है वो किस तरीके से हुई है, और अब आने वाले टाइम में आप लोगों को क्या क्या नई नई चीज़ें और देखने के लिए मिलने वाली हैं जो आप लोगों ने अभी तक एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी कि क्या सच में जो बड़ी बहन है। उसके कमेंट बॉक्स में डेली एक कमेंट आता है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हो। तो मुझे लगता है ये बात जो है वो 100% करेक्ट होती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है कि सच में ही जो बड़ी बहन है उसके रंग ढंग तेवर सब बदलते हुए हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो बात अब ये आ रही है कि ये बोल रही थी 4-5 दिन पहले से ही कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, कुछ ऐसा बताने वाली हूँ, कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसको आप लोग देखोगे या सुनोगे तो उसके बाद आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। तो हैरानी वाली बात तो कुछ भी नहीं हुई है, बस ये हुआ है कि इसने उस जगह के बारे में लोगों को बता दिया है कि आखिरकार ये कहाँ पर जा रही है, किसके साथ जा रही है और वहाँ पर क्या सब चीज़ें करने के लिए जा रही है। तो ये जा रही है गोवा। इसने बताया है आज के व्लॉग में कि अब ये गोवा जाने की इतने दिन से जो प्लानिंग कर रही थी, जो हम लोगों के सामने बार बार ये वन पीस ड्रेस, निक्कर, हाफ कपड़े, शॉर्ट्स कपड़े, जो कपड़ों की बार बार बातें की जा रही थी, तो वो आखिरकार बातें क्यों हो रही थी, तो उन सब चीज़ों की सच्चाई आज हमारे सामने आ चुकी है कि ये सब प्लानिंग जो थी वो गोवा जाने की थी। तो वहाँ की तैयारी चल रही थी, ऑनलाइन कपड़े मंगाए जा रहे थे, खूब शॉपिंग हो रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हो रही हैं। अब बात आती है कि ये जो गोवा जा रही है ये किस लिए जा रही है और कितने दिन के लिए जा रही है। तो इसने बोला है कि ये 15 दिन के लिए वहाँ जा रही है। अब घूमने जा रही है, ये किसी काम के लिए जा रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये काम के लिए ही जा रही है। घूमने के लिए ये 15 दिन जाएगी वहाँ पर, मुझे नहीं लगता। इसका जो काम है, काम इसका वही सब चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं कि इसने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है जिसके लिए इसको बोला गया था कि इसको वेट भी लॉस करना था, जिसकी ये कर भी रही थी। देखा होगा आप लोगों ने कि ये डेली जो जूस पी रही है, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल कर रही है। वैसे तो खाने पीने में कभी कंट्रोल इतना करती नहीं थी, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा कर रही थी क्योंकि इसको वेट लॉस करना था, वज़न कम करना था। तो ये जो सारी तैयारियां हो रही हैं ये उसी कॉन्टेस्ट की वजह से हो रही हैं। वहाँ पर ये 15 दिन रुकेगी। अब इसका कहना ये है कि अगर इतने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर हमें किसी दूसरी जगह पर रुकना है तो हमें एक घर रेंट पर ले लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से रह पाएँ। तो इसकी अभी यही सब तैयारी चल रही है। अब पैकिंग भी जो इसने की है, क्या क्या सामान रख रही है, क्या सब चीज़ें हो रही हैं वो लोगों के सामने बता रही है, और लोगों से भी काफ़ी सारी चीज़ों में एडवाइस भी ले रही है कि मुझे क्या क्या सामान कैसे कैसे रखना चाहिए, वहाँ का वेदर कैसा है, यानी कि गोवा में इस टाइम मौसम कैसा है, मुझे कैसे कपड़े रख के लेके जाने चाहिए, कैसा सामान अपने साथ कैरी करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों की सलाहें अब ये लोगों से मांगती फिर रही है। और वैसे अब इसको सलाह की ज़रूरत हो रही है, लेकिन जब ये इसका मतलब होता है तब ये लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने लग जाती है, और जहाँ इसका मतलब नहीं होता तभी लोगों को कुछ भी नहीं बताती। अब बात ये आती है कि अब जब ये गोवा जा रही है तो उसके बारे में इसने बताया, ठीक है, लेकिन जब ये पटना में थी तब इसने इतना ज़्यादा सस्पेंस बनाया, इसने इतना उस चीज़ को छुपा के रखा। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार पटना जब ये गई थी तो ये इतने खुफिया तरीके से क्यों गई थी, और वहाँ पर जो ये रही है
वो रहने का ये जो तरीका था इसका, उसमें भी ये किसी को कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, सब चीज़ें पूरे तरीके से छुपा के रख रही थी। तो आखिरकार ये पटना किस लिए गई थी, ऐसा कौन सा काम करने गई थी जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लोगों को, किसी को कानों कानों भनक भी हो या किसी को कुछ भी ऐसा पता चले, क्योंकि वहाँ पर इसका झूठ पकड़ा जाना था। क्योंकि इसने लोगों के सामने ये बात बोल दी थी कि ये वहाँ पर अकेली गई है, जबकि बड़ा जीजा इसके साथ में था। तो इसको ये लगा था कि अगर यहाँ पर कोई आ गया, अगर ज़रा सा भी मेरा एड्रेस लीक हो गया या किसी को कुछ भी पता चल गया, तो इसके जो कोरे झूठ होते हैं वो लोगों के सामने आ जाते हैं। तो उस टाइम पर इसने पटना में जब ये थी तो इसने इतना ज़्यादा बवाल मचा दिया था प्राइवेसी को लेकर के, मेरी प्राइवेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हमारे पास पूरे राइट्स हैं कि हम चाहते हैं आप लोगों को बताना कि नहीं चाहते कि हम कौन सी जगह पर हैं, कौन सी जगह पर नहीं है। तो उस टाइम पर तो ये अपने आप को एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट कर रही थी, कोई और नहीं कर रहा था, ये खुद ही अपने आप को ऐसे फील करवाने की लोगों को कोशिश कर रही थी कि देखो मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ, कि मैं कहाँ पर आ रही हूँ जा रही हूँ, मैं लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। तो इस तरीके की हरकत इसने वहाँ पे की थी। लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब ये गोवा जा रही है तो फिर ये लोगों को क्यों बता रही है। मत बताओ, जब तुम्हें अपनी प्राइवेसी की इतनी ज़्यादा चिंता है, जब तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा एड्रेस लीक कर सकते हैं, लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं ऐसा वैसा, तो तुम मत बताओ लोगों को। अब क्या है ना, अब गोवा का क्या बनेगा, कंटेंट बनेगा, इसलिए तो बताना पड़ेगा। अब 15-20 दिन तक मज़े आएंगे, वहाँ की स्टोरी बताई जाएगी, वहाँ की नई नई चीज़ें लोगों को दिखाई जाएगी। तो अब कैसे छुपाया जाएगा कि आखिरकार कौन सी जगह पे जा रही हूँ। अब तो लोगों को बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बताया जाएगा कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ये करूँगी, मैं वो करूँगी, क्योंकि अब क्या इसको व्लॉग्स में दिखाने के लिए कोई नई चीज़ मिलेगी। क्योंकि अभी ये कानपुर में जब से रह रही है 10 दिन से, तब से इसके पास कुछ नया दिखाने करने के लिए था नहीं। तो ये डेली डेली वही फालतू की इधर उधर की बातें कर कर के लोगों को पागल बनाने का काम कर रही थी। तो अब इसको लगने लगा कि अब ऐसा करते हैं, लोग मेरी इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं और इसके चैनल के व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा डाउन भी होने लगे थे। तो इसलिए इसने अब लोगों के सामने ये गोवा वाली बात और गोवा वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। अब इसने सोचा कि मैंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा पका दिया एक बात कर कर के, इसलिए अब मैं कुछ नया लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए अब जो हम लोगों को डेली अब इसके चैनल पे कुछ दिन तक कंटेंट दिखेगा वो होगा गोवा वाला। अब गोवा वाले बीच पे देखो ये जाके क्या क्या करती है, देखते हैं।